श्री राधे राधे भक्तों। श्री वृंदावन धाम, श्री अयोध्या जी आदि जो भगवान के धाम हैं, उनमें बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष ऐसे रहते हैं कि कोई जान नहीं सकता है, अर्थात सूक्ष्म रूप से रहते हैं या वेश बदल के रहते हैं या उनकी स्थिति को पहचानना मुश्किल होता है, किंतु उपस्थिति कभी कभी उच्च कोटि के साधकों को अनुभव में आ जाती है। वे जैसे हमको आप देखते रहते हैं, यदि हम में से कोई बहुत अच्छा साधक होता है तो वे उसका सहयोग भी करते हैं। ऐसी एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। गौरांग दास बाबा जी के जीवन चरित्र की बात है। वो एक दिन प्रातःकाल जब श्री वृंदावन धाम में रह रहे थे वो, तो ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर रहे थे और उन्हें प्रथम पाद के 13वें सूत्र आनंदमयाभ्यासात, ये जो सूत्र है आनंदमयाभ्यासात, इसकी टीका में कुछ शंका हुई तो वे मदन मोहन की तिवारी में गए। वहाँ पंडित बाबा की गुफा के आगे जा करके उनसे उन पंक्तियों का वास्तविक अर्थ समझाने को कहा। पंडित बाबा भक्तों जयपुर के थे। उनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। जो बचपन में गोविंद देव भगवान उनसे गोली खेलते थे, शायद आपको याद आ गया होगा। बहुत महान विद्वान थे। रामकृष्ण दास नाम था, पंडित बाबा कहे जाते थे। तो उन्हीं के पास पूछने के लिए गए थे गौरांग दास बाबा कि इस सूत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। तो पंडित बाबा ने गुफा के भीतर से उत्तर देते हुए गौरांग दास जी की शंका का समाधान किया और कहा, समझे? तो गौरांग दास ने उत्तर दिया, हाँ बाबा। पंडित बाबा ने फिर कहा, समझोगे क्यों नहीं, सुबोध हो ना। गौरांग दास जी शंका का समाधान करके प्रसन्न चित्त अपनी कुटिया की तरफ लौट रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि पंडित बाबा मधुकरी करके, अर्थात रोटी की भिक्षा लेकर के अमोलक राम शास्त्री के साथ गुफा को लौट रहे हैं। तो उन्हें आते देखकर अवाक रह गए गौरांग दास बाबा। और उन्हें प्रणाम करके बोले कि आप अभी तो गुफा के अंदर से बोल रहे थे और इधर से आ रहे हैं आप, तो ऐसा कैसे संभव है? तो पंडित बाबा के पूछने पर गौरांग दास जी ने उन्होंने अपनी शंका के समाधान की पूरी बात सुनाई। तो महाराज पंडित बाबा बोले, निश्चय जानो कि ये ब्रजभूमि चिंतामणि है। यहाँ साधक को सर्वाभीष्ट की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी साधक जानना चाहता है वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहाँ बहुत से सिद्ध महापुरुष अनुरागी साधकों के प्रति अलक्षित रूप से कृपा करते रहते हैं। भक्तों, ये बहुत बड़े बड़े महान पुरुष थे। इसलिए ऐसे जो अलक्षित रूप से रहने वाले सिद्ध महापुरुष होते हैं, वे इनके इर्द गिर्द फिरा करते हैं, जैसे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और शाहजहाँपुर की बगीची जो मैंने बताया, भागवत निवास से सामने थोड़ी सी दूर पर थी, अब तो वहाँ निर्माण आदि हो गए हैं। तो शाहजहाँपुर की बगीची में रहते समय बाबा गौरांग दास जी नित्य संध्या समय श्री राधा रस सुधा निधि, ये ग्रंथ है जो, अब आप समझिए, जो सखी भाव के संत हैं उनके काम का ज़्यादा है।
श्री राधा रस सुधा निधि, इस ग्रंथ का उच्च स्वर से पाठ किया करते थे। एक दिन वे नंदगांव गए तो 2-3 दिन बाद रात्रि में वहाँ से लौटे। थके होने के कारण आते ही कुटिया का दरवाज़ा बंद करके सो गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर से किसी ने पुकारा, गौरांग दास। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कोई नहीं। तो ये समझ कर कि शायद उनको भ्रम हो गया था, वे फिर दरवाज़ा बंद करके सो गए। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई, गौरांग दास, गौरांग दास। उन्होंने कुटिया के बाहर जाकर चारों तरफ देखा। उसी समय निकटस्थ वरुण वृक्ष से आवाज़ आई, आज श्री राधा रस सुधा निधि का पाठ नहीं करोगे? श्री राधा रस सुधा निधि का पाठ रोजाना करते थे, आज नहीं करोगे क्या? तो गौरांग दास जी उसे कल्प वृक्ष की आवाज़ समझ करके उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, मेरे पास दिया बत्ती नहीं है, इसलिए मैं पाठ करने में असमर्थ हूँ। भक्तों, उस समय बिजली नहीं होती थी, तब की बात है। तो महाराज वृक्ष से आवाज आ रही थी कि श्री राधा रस सुधा निधि का पाठ नहीं करोगे क्या? तो उन्होंने वृक्ष को ही जवाब दिया प्रणाम करके। पहले प्रणाम किया तो समझ गए कि श्री वृंदावन धाम के वृक्ष दिव्य हैं, ये वृक्षों के रूप में बड़े बड़े महापुरुष हैं। तो इसलिए प्रणाम किया पहले। अब फिर बोले कि मेरे पास दिया बत्ती नहीं, इसलिए मैं पाठ करने में असमर्थ हूँ। कल्प वृक्ष ने उत्तर दिया, तुम्हारे सिरहाने मोमबत्ती और दिया सलाई रखी है। गौरांग दास जी ने कुटिया में जाकर देखा, सचमुच उनके सिरहाने एक मोमबत्ती और दिया सलाई रखी थी। वे झट मोमबत्ती जला करके और श्री राधा रस सुधा निधि का पाठ करने लगे। ऐसा विचित्र चमत्कार हुआ था भक्तों। गौरांग दास बाबा के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं अनेक बार हुई। इसलिए श्री वृंदावन धाम के तरु और लताओं पर उनकी अपूर्व श्रद्धा हो गई। वे अपने शिष्यों से प्राय कहते, देखो श्री वृंदावन के तरु और लताओं को साधारण मत समझना, ये सब कल्पतरु हैं, इनका स्वरूप चिन्मय है। यदि कोई साधक श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनसे अपने मन की बात करता है तो ये सुनते हैं और कृपा करते हैं। वृंदावन के कल्पतरुओं की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने एक बार एक अपूर्व घटना का वर्णन किया था, जो उनके जीवन की ही घटना थी, पर जिसे उन्होंने एक नवयुवक महात्मा के संबंध में कहा था। एक नवयुवक कृष्ण विरह में कातर हो संसार त्याग कर वृंदावन चले आए थे। पागल किसी अवस्था में वन वन फिरते रहते थे। एक दिन जाड़े की रात थी, घनघोर वर्षा होने लगी। महात्मा ठंड से थर थर कांपने लगे। जंगल में कोई और स्थान न पाकर एक पुराने वृक्ष की खोह में जा बैठे। थोड़ी देर में सामने के वृक्ष से आवाज आई, देखो एक महात्मा तुम्हारी शरण में आए हैं, उन पर कृपा करो। उत्तर में उस वृक्ष से जिसकी खोह में महात्मा ने शरण ली थी आवाज हुई, ने कहा आप ही कृपा करो ना। तब सामने के वृक्ष से एक मोर उतर कर आया और महात्मा के सामने पंख फैलाकर खड़ा हो गया। एक और मोर उसी वृक्ष से उड़ कर आया और पहले मोर के बगल में पंख फैला के खड़ा हो गया। इसी प्रकार कई और मोर वृक्ष से उतर करके आते गए और महात्मा के सामने गोलार्ध पंख फैला के खड़े हो गए। इतने में वो संत क्या देखते हैं कि एक नीलमणि की कांति युक्त बालक मस्तक पर पंख धारण किए हुए त्रिभंग मुद्रा में मोरों के बीच खड़ा हुआ बांसुरी बजा रहा है। और महाराज इतना कहते कहते उनका कंठ रुंध गया था
और नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी थी। महाराज ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ था उन्हें। श्री गौरांग दास जी शाहजहांपुर की बगीची में रहते हुए नित्य संध्या समय पंडित जी बाबा की कुटी पर जाते थे और उनके साथ भक्ति ग्रंथों का अध्ययन चिंतन विचार करते थे। इस प्रकार कुछ समय तक शाहजहांपुर की बगीचे में रहने के पश्चात फिर वो गिड़ोह ग्राम को चले गए। नंदग्राम के परमानंद दास जी बाबा जी उस समय गिड़ोह में खदोखर नामक कुटी में रहते थे। गौरांग दास बाबा भी उन्हीं के साथ रहकर भजन करने लगे। वहाँ के ब्रज के अन्य स्थानों की अपेक्षा ज़्यादा दिन रहे वो। खदोखर की भजन स्थली में वो वृंदावन लीला रस के आचार्यों की अहेतु की कृपा प्राप्त किए। शेष रात्रि में जब वो भजन करने बैठते थे तो भजन करते करते उनका मन और इंद्रियां रुद्ध होकर कूर्माकार धारण कर लेते थे। कूर्माकार का तात्पर्य कछुआ के आकार का। शरीर स्तब्ध और लकड़ी की पुतली की भांति निश्चेष्ट हो जाता और वे एक दिव्य लोक में प्रविष्ट होकर अभूतपूर्व आनंद का अनुभव करने लगते थे। ऐसी अवस्था में उन्हें एक दिन एक आचार्य दर्शन देते थे और अपना परिचय तथा आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाते थे। भक्तों, इस प्रकार श्री युगल शतकार, श्री भट्ट जी, महावाणीकार श्री हरिव्यास देवाचार्य, श्रीपाद रूप गोस्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती और रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी और श्री हरिवंश जी ने उन्हें दर्शन दिया और सब ने कृपा की महाराज उनके ऊपर। तभी से श्री गौरांग दास जी श्री वृंदावन के सभी संप्रदायों के रसिकाचार्यों के प्रति समभाव से श्रद्धापन्न हो गए और उनके रचित वाणी ग्रंथों का मनन करते हुए श्री वृंदावन के नित्य विहार में विशेष रूप से डूब गए। पहले से ही वे अपने शिक्षा गुरु सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा की कृपा से श्री वृंदावन लीला स्मरण में अभ्यस्त और अनुरक्त थे। उनके हृदय क्षेत्र में भक्ति लता का पूर्ण विस्तार हो चुका था, पर ब्रज के समस्त रसिकाचार्यों का इस प्रकार कृपा लाभ करने के उपरांत वो भक्ति लता और अधिक हरी भरी और सघन और सुंदर हो गई। भक्तों, उन्हीं दिनों गिड़ोह ग्राम के पंडित रामलाल जी ने बाबा गौरांग दास जी की कृपा प्राप्त की। उन्होंने माधव गौड़ेश्वराचार्य भक्त प्रवर राधाचरण गोस्वामी जी से कृष्ण मंत्र ले रखा था। एक दिन गिड़ोह ग्राम से कुछ साधु गोस्वामी जी के पास आए और बोले, आपके शिष्य पंडित रामलाल बाबा गौरांग दास जी के शिष्य बनकर चरणदास बाबा जी के दल में मिल गए। उन्हीं का संग करते हैं और उन्हीं की तरह शरीर में ब्रज रज लपेट करके सिर मुंडा नंगे पांव जगह जगह घूमा करते हैं। पंडित रामलाल जी जब वृंदावन आए तो उन्होंने पूछा कि तेरे पास गौरांग दास बाबा आते हैं? तो पंडित रामलाल जी ने कुछ सहम कर कहा, हाँ आते हैं। तब गोस्वामी जी बोले, तेरा हो भाग्य है, वे चरणदास बाबा जी के अभिन्न स्वरूप श्री रामदास बाबा जी के प्राण हैं। मैंने चरणदास बाबा जी के दर्शन किए। वे साधारण महात्मा नहीं हैं, साक्षात नित्यानंद प्रभु के शक्त्यावशेष अवतार थे। एक बार मैंने स्वप्न में देखा कि वे गंगा जी में से प्रकट हो रहे हैं। उनके दोनों हाथों में करताल है। थोड़ी देर में देखा कि निताई गौर दोनों उनमें लीन हो गए। ऐसे अद्भुत महात्मा थे। इसी बीच बाबा परमानंद दास जी ज्वरग्रस्त हुए भक्तों, तो उन्होंने
अनुरोध किया कि उन्हें श्री जी के जावट पधारने की तिथि वैशाख शुक्ल द्वितीया के पहले ही जावट पहुंचा दिया जाए। भक्तों, उनके इस आग्रह से गौरांग दास जी और राधिका दास जी समझ गए कि वे इस तिथि को लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए वे पंडित रामलाल जी की सहायता से उन्हें जावट ले गए। भक्तों, जावट ये ग्राम है श्री ब्रजभूमि में। वहाँ वैशाख शुक्ल द्वितीया को दोपहर के पहले ही सज्ञान अवस्था में वे नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। ये समाचार ब्रजमंडल में फैल गया। ब्रज के विभिन्न स्थानों से बहुत महात्मा वहाँ आकर एकत्रित हुए। उचित समय पर एक महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव के दिन नगर कीर्तन के समय गोवर्धन के गोविंद कुंड के परम श्रद्धेय पंडित मनोहर दास जी और उनके शिष्य सनातन दास जी कीर्तन में विभोर होकर भावाविष्ट अवस्था में गौरांग दास जी को देख करके कहने लगे, आप क्यों आत्मगोपन किए हैं? आपका स्वरूप मैं जान गया हूँ। मैंने आपके साक्षात मंजरी रूप के दर्शन किए हैं। महाराज, इस तरह से उनके अंदर की गहरी गहरी बातों को भी धीरे धीरे संत लोग जान गए थे। बाबा परमानंद दास जी के तिरोभाव के पश्चात गौरांग दास जी का वैराग्य और तीव्र हो गया और उन्होंने खदोखर की भजन कुटी छोड़ दी। वे केवल एक टाट का बहिर्वास पहने और हाथ में ब्रजरज का करुआ लिए उत्तम अवस्था में हिरण की भांति आदमी के संपर्क से भय जैसे खा रहे हों वन वन विचरने लगे। रात्रि में प्राय वृक्ष के नीचे आश्रय लेते या गांव के बाहर किसी जीर्ण कुटी में पड़े रहते। कभी कभी आहार आदि की भी सुधि नहीं रहती। ब्रज के ग्वाल बाल स्वयं ही रोटी ला कर देते थे। तब वे उसे भगवान के भेजे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। बात ये भक्तों, प्रभु ने कहा ना 9वें अध्याय में गीता जी में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब प्रभु के चिंतन में भक्तों एकदम डूब जाता है ना, तो उस प्रभु में इस प्रकार से प्रेम से जुड़े हुए व्यक्ति का सारा जो योगक्षेम ठाकुर जी ही वहन करते हैं। इसलिए जब गौरांग दास बाबा को अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता था तो भगवान ही अपने पार्षदों के द्वारा बालक रूप में पार्षद आते थे। वो ला करके भोग प्रसाद खिला जाते थे। किसी न किसी बहाने भगवान उन्हें प्रसाद पहुंचा देते थे। और एक दिन वो भ्रमण करते करते राधा कुंड गए, फिर वहाँ से फिर वृंदावन आए, फिर भ्रमण करते करते राया पहुँचे और उस समय रात्रि हो गई थी और घनघोर वृष्टि हो रही थी। इसलिए वहाँ धर्मशाला में एक कोने में जाके बैठ गए और दिन भर भोजन से भेंट नहीं हुई थी। अब भोजन की आशा भी नहीं थी, क्योंकि ऐसी वर्षा में न उनके कहीं जाने का प्रश्न था और न किसी के प्रसाद लाने का ही। धर्मशाला में कोई यात्री भी नहीं था जो उनको भिक्षा करावे। दिव्य चिंतामणि रूपी ब्रजधाम में पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रसाद के दर्शन नहीं होंगे। वे भोजन की चिंता नहीं करके भगवत स्मरण में तल्लीन हो गए और उसी समय 2 यात्रियों ने धर्मशाला में प्रवेश किया। वे उनसे कुछ दूर बरामदे में बैठ गए और वर्षा बंद होने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने देखा कि पास में टाट की लिंगोटी लगाए हुए एक हृष्यपुष्ट साधु बैठे हैं। तो उसके प्रति कटाक्ष करते हुए वे ढोंगी साधुओं की निंदा करने लगे।
तो गौरांग दास जी उनकी कटु वाक्यों को सुनकर चुप रहे। थोड़ी देर में दोनों अंग्रेजी में भगवत गीता की आलोचना करने लगे। आलोचना का तात्पर्य उस पर चर्चा। तो गौरांग दास बाबा ध्यान से सुनते रहे। जब देखा कि वे गीता के किसी सिद्धांत की गलत व्याख्या कर रहे हैं, तब गौरांग दास बाबा के मुंह से आवाज आने लगी, ये देख यात्रियों को विस्मय हो गया। उन्होंने सोचा कि टाट की लंगोटी वाला बाबा शिक्षित जान पड़ता है। उन्होंने बाबा से उस सिद्धांत की यथार्थ व्याख्या करने का अनुरोध किया। तो बाबा ने उन पर कृपा करके बहुत सरल और सरस ढंग से उसकी व्याख्या की। व्याख्या सुनकर दोनों यात्री मुग्ध हो गए। वे उनकी असाधारण पांडित्य और भक्तिभाव की प्रशंसा करते हुए उनसे अपने पहले कहे हुए कटु वाक्यों के लिए बार बार क्षमा मांगते हुए उनकी चरण सेवा करने लगे। उन्होंने रात्रि में धर्मशाला में रहकर उनका सत्संग करने का निश्चय किया और थोड़ी देर बाद जब वर्षा कम हो गई तब वे गांव में जाकर जो उत्तम से उत्तम खाने की सामग्री उपलब्ध थी ले आए और बाबा से भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उनके प्रसाद पा चुकने पर उन्होंने उनकी प्रसादी प्रेम से ग्रहण की। उनमें से एक, जो महाबनकर निवासी ब्राह्मण युवक था, प्रातःकाल बहुत विनय और आग्रह पूर्वक उन्हें अपने घर ले गया। बाबा को उसके सरल स्वभाव, साधु निष्ठा और भक्ति भाव से बाध्य होकर 2-4 दिन रहना भी पड़ा वहाँ। इस बीच उसने बाबा से श्रीमद् भागवत की विस्तृत व्याख्या सुनी और अंत में उनसे दीक्षा लेने का विशेष आग्रह किया। गौरांग दास बाबा ने दीक्षा देकर उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर दिया। भक्तों, क्षण भर के सत्संग से भी कितना लाभ मिलता है। जो उस नवयुवक को राया की धर्मशाला में पूर्व संचित पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त हुआ था, उसका मनुष्य जन्म सफल हो गया। इसी प्रकार एक बार भ्रमण करते करते अवधूत वेश में गौरांग दास बाबा जी रात्रि के समय ब्रह्मांड घाट पहुंचे। तो जो ब्रज में भ्रमण किए उनको तो पता है ब्रह्मांड घाट। अब आप समझिए, महावन के निकट में है। दाऊ जी अर्थात बलदेव और गोकुल के बीच में समझिए। तो रात्रि के समय ब्रह्मांड घाट पहुंचे थे गौरांग दास बाबा और जाड़े के दिन थे। ठंडी हवा से उनका नग्न शरीर कांप रहा था और रात्रि में वे किसी गृहस्थ के घर नहीं जाते थे, इसलिए वहाँ किसी वृक्ष के नीचे ही रात काटनी थी। ब्रह्मांड घाट पर यमुना जी हैं भक्तों, वहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य है। तो उन्होंने देखा कि पास में ही 2 रामानंदी साधुओं की एक जमात ठहरी है। तो मुख्य थे 2 रामानंदी साधु और संत और भी थे साथ में, और कुछ साधु लक्कड़ सुलगा करके चारों ओर बैठे अग्नि ताप रहे थे। तो वो भी अग्नि के पास जा बैठे। तो साधुओं ने उन्हें बावला समझ कर धुतकार दिया, क्योंकि हर साधु तो उतना ज्ञानी नहीं होता ना भक्तों। कुछ लोग तो वेश धारण किए हुए हैं, कुछ ज्ञानी होते भक्त होते। तो वे कुछ लोगों ने समझा कि पागल है, तो वे हट करके कुछ दूर जा बैठे। उसी समय उनमें से एक साधु गीता का पाठ और दूसरे साधुओं को सुनाने लगा गीता का पाठ। तो एक श्लोक की व्याख्या करते समय उसने कुछ भूल की, तो उसे सुन करके वही बावले बाबा अर्थात गौरांग दास बाबा सिर हिलाते हुए बोले तो साधु चकित होकर उनकी ओर देखने लगा। एक बार फिर ऐसा हुआ तो साधुओं के महंत ने उन्हें अपने पास आसन पर बिठा करके श्लोक की व्याख्या करने का आग्रह किया। तो महाराज गौरांग दास बाबा ने उस श्लोक की अत्यंत सुंदर व्याख्या की
महंत जी और उनकी मंडली के सभी साधु उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे कुछ दिन वहाँ ठहरकर गीता की व्याख्या नित्य सुनाने का अनुरोध करने लगे। परंतु वे तो 2 ही दिन बाद साधु मंडली का संग छोड़ करके फिर चले गए, किंतु 2 दिन खूब आनंद दिया उन्होंने। भक्तों, तो महान पुरुष थे ना, इनके अंदर तो गीता का ज्ञान विराजमान था, भक्ति थी। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने गौरांगदास बाबा की कथा सुनने का अवसर उस समय ने प्राप्त किया हो जिस समय वो विराजमान थे। बाद में तो आश्रम भी बना वृंदावन धाम में, इस्कॉन के निकट में है, बहुत सुंदर हरा भरा। तो मनुष्य की कौन कहे महाराज, स्वयं भगवान भी उनके भगवत कथा रस का आनंद लेते थे। एक बार सन 1922 ईस्वी में कार्तिक मास में उन्होंने खामी ग्राम के एक मंदिर में ब्रजवासियों के आग्रह से 20-25 दिन श्री वृंदावन महिमामृत का पाठ किया। तत्पश्चात वहाँ से अन्यत्र जाने का निश्चय किया। उसी दिन मंदिर के पुजारी को ठाकुर जी ने स्वप्न में आदेश किया कि वे उनसे और 5 दिन ठहर कर उन्हें वृंदावन महिमामृत का पाठ सुनाने को बोले। तो पुजारी जी ने स्वप्न की बात उनसे कही, तो उन्होंने खामी ग्राम में 5 दिन फिर बोले नहीं 5-7 दिन और रह करके ठाकुर जी को पाठ सुना करके ठाकुर जी की इच्छा पूर्ण की। गौरांगदास जी बाबा को मधुकरी भिक्षा बहुत प्रिय थी, मधुकरी मांग करके वही पाते थे। मधुकरी में प्राप्त सूखी रोटियां भी वे स्वयं प्रिया प्रियतम का प्रसाद समझकर बड़े प्रेम से ध्यान करते हुए पाते थे। और निमंत्रण में परसे हुए विविध प्रकार के व्यंजन उनको उतना अच्छा नहीं लगता था जितना रूखा सूखा मधुकरी का व्यंजन भोग, रोटी चाहे सूखी हो क्यों न हो। एक बार उन्होंने किसी गांव में 5 दिन कथा कही। प्रतिदिन किसी ऐसे स्थान से भोजन के लिए निमंत्रण आया तो भाव से किसी निमंत्रण दिया तो टाले भी नहीं, और 5वें दिन उन्होंने कथा समाप्त की और श्रोताओं के आग्रह की अवहेलना करते हुए अगले दिन प्रातःकाल वहां से अन्यत्र जाने का निश्चय किया। भक्तों, रात्रि में उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे उस गांव में मधुकरी के लिए निकले हैं। जिस घर भी जाते हैं उसके द्वार पर प्रिया प्रीतम भिक्षा देने के लिए उनकी प्रतीक्षा खड़े मिलते हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान भिक्षा देने के लिए खड़े हैं। भिक्षा देने में एक दूसरे से होड़ करते हुए उनकी झोली में हंस हंस करके बार बार भिक्षा डालते हैं और कहते हैं ले बाबा ले बाबा ले बाबा। प्रिया प्रीतम दोनों भिक्षा दे रहे थे और दूसरे दिन उन्होंने उस गांव से चले जाने का अपना निश्चय बदल दिया। पहले तो जाने का तय कर दिया था, अब जब देखा स्वप्न में कि भगवान राधा कृष्ण भिक्षा दे रहे हैं इस गांव में, तो सोचा कि जहां भिक्षा देने में प्रिया प्रियतम में ऐसी होड़ लगी है वहाँ कुछ दिन और रहकर भिक्षा करें। तो 7 दिन और उस गांव में रहकर कथा कही और प्रतिदिन मधुकरी भिक्षा का पूर्व आनंद प्राप्त किया उन्होंने। भक्तों, इनके चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।